उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पाया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर लंबी चौड़ी खुशगपियां करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, बालिगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक़्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। उस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक़्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक़्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात के तुम जागती फिर रही हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी, रात लेट फ़ोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको उस वक़्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ बोल दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी से पहनकर दुल्हन बनेगी शहजादी लगेगी। शहजादी, एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थी जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाला, लेकिन इसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीन ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी आला तलीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का। मेरी शहजादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई कहने की बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दुल्हे की शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इनका हक है।